Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZERI CC 101. We have been learning about the tenses and we have completed the present tense. We have completed the two parts of the present tense, that was present indefinite tense and present continuous tense, also called present progressive tense. And our today's topic is present perfect tense. Let's see why is it used and what are the methods and methodologies which are adopted in this tense are used. हम जो सीख रहे थे वो टेंसेस सीख रहे थे। हमने टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंपेयर कर। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, इसका यूजेज क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो द स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स राइट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? आइए डेफिनेशन में देखते हैं कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को शो करने के लिए। कौन सा एक्शन? which started in the past, ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड हैज कंप्लीटेड और कंप्लीट हो चुका है इन द प्रेजेंट। ऐसा टेंस जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं सेंटेंस के अंदर हैज कंप्लीटेड, तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैव है, दूसरा हैज है। कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? एक हैव जिसके साथ हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स इस्तेमाल करते हैं। एक हैव जिसके साथ आई, वी, यू और प्लूरल्स, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज। हैज के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन से प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं? हैज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर जितने भी होते हैं वो हम हैज के साथ इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैव और हैज हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो साइंस है, जो साउंड्स हैं, जिसके जरिए हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस इस टेंस से ताल्लुक रखता है, उसके जरिए हम पहचानेंगे वो कौन से हैं। लेट्स सी व्हाट आर द साइंस। साइंस को साउंड्स भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसकी साइंस क्या है। ओके, साइंस मीन्स निशानी। इसकी निशानी कैसी है? इसकी निशानी क्या है? ओके, साइंस और द साउंड्स, इसके साउंड्स क्या है? लेट्स राइट बोथ ऑफ द नेम्स, साइंस और द साउंड्स। इसके साइंस हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह वगैरह। ये इसकी निशानियां हैं, साइंस हैं, साउंड्स हैं, जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसकी दूसरी साइंस, दूसरी निशानियां, दूसरे साउंड्स कौन से हैं। वो है लिया है, लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह वगैरह। ये इसके साउंड्स हैं। लेट्स सी व्हाट आर इट्स सिंटैक्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है? जुमला कैसे बनाया जाता है? लेट्स सी व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। स्ट्रक्चर को सिंटैक्स भी कहा जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। यहां पर देखिए डेफिनेशन के अंदर हैज कंप्लीटेड, मेन वर्ब की कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर स्ट्रक्चर के अंदर भी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, आइए देखते हैं कि ये तो रहा इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, लेट्स सी। हम सेंटेंस इसके बनाना बहुत ही आसान है, वेरी इजी। सबसे पहले सेंटेंस जो बनेगा वो है उर्दू के अंदर साउंड्स के तौर पर बनाइए हम। सेंटेंस है, वो परिंदों का एक नया जोड़ा खरीद चुकी है। वो परिंदों का एक नया जोड़ा खरीद चुकी है, या उसने परिंद खरीद लिया है। इसकी जो इंग्लिश है वो एक ही है, क्योंकि साउंड्स भी ऐसे ही है ना, लिया है, ली है, लिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इसके साउंड्स और सिंटैक्स सेम रहेंगे। तो सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, शी हैज बॉट अ न्यू पेयर, ऑफ बर्ड्स। शी हैज बॉट अ न्यू पेयर ऑफ बर्ड्स, वो परिंदों का एक नया जोड़ा खरीद चुकी है। ओके, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कौन सा है। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1, लेट्स सी व्हाट इज इट्स सेंटेंस नंबर 2। मेरे दोस्त ने अपना इरादा बदल लिया है। मेरे दोस्त ने अपना इरादा बदल लिया है, या मेरा दोस्त अपना इरादा बदल चुका है। तो दोनों का जो सेंटेंस बनेगा वो सेम ही बनेगा। देखते हैं कि कैसे। मेरे दोस्त ने अपना इरादा बदल लिया है। माई फ्रेंड हैज चेंज्ड हिज माइंड। ओके, चेंज हिज माइंड ये ईडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। दिस इज यूज्ड एज एन ईडियम, ये ईडियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। चेंज हिज माइंड, माय फ्रेंड हैज चेंज्ड हिज माइंड, मेरे दोस्त ने अपना इरादा बदल लिया है। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 3, उन्होंने रियाजी का हिसाब हल कर लिया है, या वो रियाजी का हिसाब हल कर चुके हैं। उन्होंने रियाजी का हिसाब हल कर लिया है, या वो रियाजी का हिसाब हल कर चुके हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, दे हैव, सेंटेंस नंबर 3, दे हैव solved the sum of myths, the sum of myths, they have solved the sum of myths. So the students, this is the positive method. इस मेथड को कौन सा मेथड कहा जाता है, पॉजिटिव मेथड कहा जाता है। अच्छा, ये जो हम पैटर्न सीख रहे हैं ये पैटर्न है फॉर्मल पैटर्न या फॉर्मल मेथड। ये फॉर्मल मेथड या फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है। इस फॉर्मल मेथड या फॉर्मल पैटर्न का जो ये तरीका है वो पॉजिटिव मेथड है। कौन सा मेथड है, पॉजिटिव मेथड। इस पॉजिटिव मेथड को हम नेगेटिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लुक एट द बोर्ड। आई हैव ऑलरेडी रिटन, मैं पहले लिख चुका हूं कि नेगेटिव मेथड इसका है। इस नेगेटिव मेथड के अंदर हम किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे। ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं कि कैसे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, उसको हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। प्लस देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारा जो सेंटेक्स है वो खत्म होता है। तो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इसके उर्दू के अंदर, ट्रांसलेशन कैसे होगी, आइए देखते हैं कि सेंटेंस भी बनाते हैं और उसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सेंटेंस नंबर 1,
बाइक नहीं ली है या मैं एक नई बाइक नहीं ले चुका हूं, तो इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन कैसे होगी? आइए देखेंगे कैसे होगी। आई हैव नॉट बॉट अ न्यू बाइक। आई हैव नॉट बॉट अ न्यू बाइक। तो सेंटेंस क्या है? आई सब्जेक्ट है, हैव नॉट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट रूल के मुताबिक, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ न्यू बाइक क्या है? ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं कि दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, उसे सीधा रास्ता नहीं दिखा चुके हैं, तो सेंटेंस क्या होगा? वो उसे सीधा रास्ता नहीं दिखा चुके हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? दे हैव नॉट shown him the right path. They have not shown him the right path. This is sentence number 2. Okay, sentence number 3. पहला नंबर नहीं उठा चुके हैं। हम पहला नंबर नहीं उठा चुके हैं। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सेंटेंस नंबर 3, वी हैव नॉट टेकन फर्स्ट पोजीशन। हम पहला नंबर नहीं उठा चुके हैं। ओके, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाएगा? हमने यहां पर हैव, हम एक सेंटेंस हैज का बनाएंगे। द गॉड हैज नॉट ब्लोन द विसल। ट्रांसलेशन कैसे होगी? गॉड सीटी नहीं बजा चुका है। द गॉड हैज नॉट द गॉड हैज नॉट blown the whistle the god has not blown the whistle। गॉड सीटी नहीं बजा चुका है। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। हमारा जो पैटर्न है वो है नेगेटिव मेथड। नेगेटिव मेथड में सबसे पहले हमने सिंटैक्स इस्तेमाल किया, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, प्लस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, प्लस नॉट इस्तेमाल किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 1 के दो तरीके हैं, हमने साउंड्स के अंदर पढ़े थे। सेंटेंस नंबर 1 है मैं एक नई बाइक नहीं ले चुका हूं या मैंने एक नई बाइक नहीं ली है, तो सेंटेंस क्या है? आई हैव नॉट बॉट अ न्यू। से सीधा रास्ता नहीं दिखा चुके हैं, तो सेंटेंस क्या है? दे हैव नॉट शोन हिम द राइट पाथ। हम पहला नंबर नहीं उठा चुके हैं। वी हैव नॉट टेकन द फर्स्ट पोजीशन, यहां पर द इस्तेमाल किया जाएगा। वी हैव नॉट टेकन द फर्स्ट पोजीशन। गॉड सीटी नहीं बजा चुका है। द गॉड हैज नॉट ब्लोन द whistle। This pattern is called the negative method or negative pattern। negative pattern हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। So let's switch over to the interrogative sentences। So the students, let's see how to make the interrogative sentences of the present perfect tense। आइए देखते हैं कि present perfect tense के interrogative sentences कैसे बनाए जाते हैं। So let's look at the board। आई हैव ऑलरेडी रिटन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं पहले लिख चुका हूं कि हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। सिंटैक्स के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको ऐड करेंगे? सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी पता है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? इट्स ओवर हियर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक हैव है और दूसरा हैज है। दो हेल्पिंग वर्ब्स है, हैव और हैज। हैव किसके साथ और हैज किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? ये दोनों लिखे हुए हैं। ओके, नो नीड टू एक्सप्लेन। सो हेल्पिंग वर्ब प्लस हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, हम इनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूलों को पानी दे चुका है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम इसकी इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हैज द गार्डनर watered the plants।
हैज द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। देखिए वाटर जो है वो सेकंड फॉर्म के तौर पर नहीं, थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वाटर जो है वो नाउन भी है, वाटर जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। यहाँ पर हमने वाटर को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके तौर पर इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस क्या है, हैज द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, क्या माली फूलों को पानी दे चुका है। सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 1 है। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, कैसे करेंगे इसको, हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हैज द एरोप्लेन, हैज द एरोप्लेन, हैज द एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, हैज द एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट इन टाइम, हैज द एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, हैज द एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट इन टाइम, क्या जहाज वक्त पर एयरपोर्ट पर उतर चुका है। सेंटेंस नंबर 2, आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। क्या उन्होंने उसे सच बता दिया है या क्या वो उसे सच बता चुके हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन एक ही होगी। ट्रांसलेशन कैसे होगी, सेंस नंबर 2, दिस इज सेंस नंबर 3, हैज, तो कंप्लीट कर लिया, हैव दे टोल्ड हिम, हैव दे टोल्ड हिम द ट्रुथ, हैव दे टोल्ड हिम द ट्रुथ, क्या वो उसे सच बता चुके हैं या क्या उन्होंने उसको सच बता दिया है। तो दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, क्या होगी, हैव दे टोल्ड हिम द ट्रुथ। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पैटर्न, सेंटेंस का जो पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, क्या माली फूलों को पानी दे चुका है, हैज द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, क्या जहाज वक्त पर एयरपोर्ट पर उतर चुका है, हैज द एरोप्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट, लैंडेड एट द एयरपोर्ट इन टाइम, क्या उन्होंने उसे सच बता दिया है, हैव दे टोल्ड हिम द ट्रुथ। सो द स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स स्विच ओवर टू द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस टेंस का, वो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लुक एट द बोर्ड। ओके, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पैटर्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। इसका जो सिंटैक्स है, आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट इस्तेमाल करेंगे। नॉट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद प्लस हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट, आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस है, क्या हर चीज तुम अपनी आंखों से नहीं देख चुके हो। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हैव यू नॉट सीन, हैव यू नॉट सीन एवरीथिंग, हैव यू नॉट सीन एवरीथिंग विथ योर ओन आईज, विथ योर ओन आईज, क्या हर चीज तुम अपनी आंखों से नहीं देख चुके हो। हैव यू नॉट सीन एवरीथिंग विथ योर ओन आईज। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस है, क्या वो बच्चों के सब खिलौने नहीं तोड़ चुकी है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हैज शी नॉट
हैज शी नॉट broken all the toys? Has she not broken all the toys of the children? Has she not broken all the toys of the children? तो इसकी ट्रांसलेशन हमने कैसे की? क्या वो बच्चों के सब खिलौने नहीं तोड़ चुकी है? Has she not broken all the toys of the children? This is the sentence number 2. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है. Let's look at the board. क्या वो ये सारे दरख्त नहीं बो चुका है? क्या वो ये सारे दरख्त नहीं बो चुका है? इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? हैज ही नॉट, सेंस नंबर 1, सेंस नंबर 2, सेंस नंबर 3. हैज ही नॉट planted all these trees? Has he not planted all these trees? क्या वो ये सारे दरख्त नहीं बो चुका है? This is sentence number 3. Let's see what is sentence number 4. Sentence number 4. क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके हैं? सेंस नंबर 4 है क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके हैं? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? लेट्स लुक एट द बोर्ड. हैव द बर्ड्स नॉट फ्लोन इन द एयर? क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके हैं? हैव द बर्ड्स नॉट फ्लोन इन द एयर. आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे सीखा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो मेथड है इसको सीखने के लिए हमें किसको फॉलो करना पड़ता है? सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है. सिंटैक्स में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस नॉट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं. ओके, तो सेंटेंस नंबर 1 है क्या हर चीज तुम अपनी आंखों से नहीं देख चुके हो? तो सेंटेंस क्या है? हैव यू नॉट सीन एवरीथिंग विथ योर ओन आईज. ओके, सेंटेंस नंबर 2 है क्या वो बच्चों के सब खिलौने नहीं तोड़ चुकी है? हैज शी नॉट ब्रोकन ऑल द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन. सेंटेंस नंबर 3 है क्या वो ये सारे दरख्त नहीं बो चुका है? हैज ही नॉट प्लांटेड ऑल दीज ट्रीज. सेंटेंस नंबर 4 है क्या परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके हैं? हैव द बर्ड्स नॉट फ्लोन इन द एयर. So the students, friends, as well as the teachers, we have learned today's topic. The name of today's topic is present perfect tense. हमारा जो आज का टॉपिक था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में खत्म हो चुका है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. इसके साउंड्स क्या थे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था. स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ओवर होता है. हमारे आज का टॉपिक का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. देखिए, मैंने जो सेंटेंस अभी इस्तेमाल किया है कंप्लीट कर चुके हैं, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जो कि मैंने आपको उर्दू में बताया है. हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. Let's see what is our next topic. See you after a short break in the next lecture. Take care.